इस साल गणेश उत्सव का महापर्व बुधवार 27 अगस्त से शुरू हो रहा है। गणपति जी की स्थापना के लिए मध्याह्न काल को अत्यंत शुभ माना जाता है। इसीलिए 27 अगस्त को सुबह 11:05 से लेकर दोपहर के 1:40 तक गणपति जी की स्थापना होगी। इस महापर्व की शुरुआत भादो शुक्ल चतुर्थी को होती है और चतुर्दशी तिथि को गणेश विसर्जन के साथ इसका समापन हो जाता है। यह त्योहार भगवान गणेश जी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र घड़ी में भगवान गणेश धरती पर उतरते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस साल ये पर्व 27 अगस्त से 6 सितंबर तक मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भादो शुक्ल पक्ष चतुर्थी 26 अगस्त को दोपहर 1:54 और 27 अगस्त को दोपहर 3:44 तक रहेगी। उदया तिथि के चलते गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को मनाई जाएगी और इसी दिन गणपति जी की स्थापना होगी। क्योंकि गणपति स्थापना मध्याह्न काल में शुभ होती है, इसीलिए 27 अगस्त को सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:40 तक गणपति जी की स्थापना होगी। भगवान गणेश जी की अलग अलग मूर्तियां अलग अलग परिणाम देती हैं। पीले और लाल रंग की मूर्ति की उपासना शुभ फल देती है। नीले रंग के गणेश उच्छिष्ट गणपति कहलाते हैं। इनकी उपासना विशेष दशाओं में की जाती है। हल्दी से बनी मूर्ति हरिद्रा गणपति कहलाती है। यह कुछ विशेष मनोकामनाओं के लिए शुभ मानी जाती है। एक दंत गणपति श्याम वर्ण के होते हैं। इनकी उपासना से अद्भुत पराक्रम मिलता है। सफ़ेद गणपति को ऋण मोचन कहते हैं। इनकी पूजा करने से आदमी ऋण मुक्त होता है। 4 भुजाओं वाले रक्त वर्ण गणपति को संकष्ट हरण गणपति कहते हैं। इनकी उपासना से संकटों का नाश होता है। त्रिनेत्रधारी रक्तवर्ण और 10 भुजाधारी गणेश को महागणपति कहते हैं। इनके अंदर समस्त गणपति समाहित हैं। सामान्यतः घरों में पीले रंग या रक्तवर्ण की मध्यम आकार वाली प्रतिमा ही स्थापित करनी चाहिए। घर की उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण या पूर्व दिशा में एक चौकी लगाकर उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और वहां अक्षत अर्पित करें। इसके बाद गणपति जी की मूर्ति को दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद चौकी पर भगवान की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति स्थापना के समय ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप अवश्य ही करें। इसके बाद एक कलश में गंगा जल भरकर उसके मुख पर आम के पत्ते और नारियल रखें। दीपक और अगरबत्ती जलाएं। गणपति जी को दुर्वा, फूल, फल अर्पित करें। उन्हें मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान गणेश की आरती करें, उनके मंत्रों का जाप करें और गणपति बप्पा के जयकारे लगाएं। यदि आपने घर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की है तो नियमित रूप से दोनों समय उसकी पूजा करें। अन्यथा सामान्य जीवनचर्या में भी दोनों वेला पूजा कर सकते हैं। सुबह और शाम के वक्त दीपक जलाकर गणेश जी की पूजा करें। उन्हें पीले फूल और दुर्वा अवश्य ही अर्पित करें। दोनों समय आरती करें। जितने दिन महोत्सव चल रहा है उतने दिन पूर्ण तरीके से सात्विकता का पालन करें, सात्विक भोजन करें। अनंत चतुर्दशी के दिन चाहे तो उपवास रखकर आप विसर्जन में शामिल हो सकते हैं। ओम गम गणपते नमः।